अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अंडा टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो अंडा टिक्का बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसके मैंने ये इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चिकन में डालने के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। ये थोड़ा सा ज़र्दा कलर, ये चिकन पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चम्मच, ये आधा चम्मच अदरक पाउडर, और ये 1 छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये मैंने 1 बाउल दही का लिया छोटे वाला, इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया। वो सारे मसाले हम दही के अंदर डाल देंगे। ये 1 चम्मच सोया सॉस, ये 2 चम्मच सिरके का डाल रहे हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अब हम सारा मसाला जो है, सारा मेज़ा इसके अंदर डाल देंगे, चिकन के अंदर। अब हम इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि सारे मसाले जो हैं चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। देखें, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। ये तकरीबन मैरिनेट हो चुका है। अब इसको ऐसे थोड़ा मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह की स्टिक्स ली हैं। अब हम ये जितने चिकन के पीसेस हैं इसके अंदर लगाऊंगी मैं, 3-3, 4-4, ज़्यादा भी आप लगा सकती हैं। ये ऐसे 4-4, 5-5 ये पीस लगा के टिक्कों के ऐसे रखते जाना। ये देखिए, मैंने एक स्टिक के ऊपर 4-4, 5-5 ये टिक्के लगा दिए हैं। ऐसे आपने लगा के इनको स्टीम कर लेना है। ये देखिए, सारे टिक्के मैंने स्टिक्स के ऊपर लगा दिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टीम करने का तरीका बताती हूँ। अब मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में पानी डाल के रखा हुआ है, और ये मेरे पास एक स्टैंड है। इसको पानी के अंदर ऐसे रख देना। पानी ज़्यादा नहीं डालना। अब एक स्टिक उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह स्टीम हो जाए। आप स्टीम के बगैर भी अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और इनके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो भी रिमूव हो जाता है और अच्छी तरह गल जाते हैं टिक्के। वैसे भी इस तरह बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह स्टीम हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा गल गया है। अब हम टिक्का बोटी की कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग बनाने के लिए मैंने ये 2 अंडे लिए हैं। इनके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और ये बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे। और ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का लेके इसको पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर हम डायरेक्ट अंडे के अंदर डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए मैंने पानी के अंदर इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको अलग से रख लिया था। और अब ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह बीट कर देना। तो ये हमारी टिक्का बोटी की कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सारी स्टिक्स को डिप कर करके फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम एक टिक्का स्टिक लेके इसके ऊपर ये अंडे वाला मेज़ा डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ऐसे सारे मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको थोड़ा लगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे मेज़ा डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनती हैं। आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर करें। आप हड्डी वाला गोश्त भी दे सकती हैं। आप ऐसे अंडा लगाने के बगैर स्टीम करके फ्रिज में रख लें। जब आपका दिल चाहे निकाल लें और अंडा लगाएं और फ्राई कर लें। ये जितनी देर तक मर्ज़ी आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
اب میں انہیں ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ ہمارے ٹکا کی ریسپی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میری ریسپی کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔